नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुजाता's क्रिएटिव हब में। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आज खाने में क्या नया बना सकते हैं। तो आप तो ये सामने जो डिश देख रही है, ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। और ये जो डिश है वो स्कॉटलैंड की डिश है। तो ये डिश मैंने यहाँ पे टेस्ट की है, तो बहुत ही टेस्टी है। तो सोचा कि ये डिश को क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसका नाम है स्कॉटिश ब्रेकफास्ट। स्कॉटिश ब्रेकफास्ट में हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्कोन, जिसको आलू का पराठा भी बोलते हैं, बेक्ड बीन्स की ग्रेवी और हाफ फ्राइड एग। तो चलो इन तीनों चीज़ों को एक साथ कम से कम समय में और बहुत ही अच्छा कैसे बनाएं, तो ये चलो आज मैं आपको बताती हूँ। पहले हम बनाते हैं बीन्स की ग्रेवी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बीन्स को पानी में रात भर भिगोना है। तो मैंने यहाँ पे वाइट बीन्स लिए हैं, तो आप दूसरे कौन से भी बीन्स का यूज़ कर सकते हो। बीन्स को कुकर में डालकर 3 से 4 सीटी लेनी है और चेक करना है कि वो अच्छे से पक गए हैं या और नहीं। तो ये ऐसे हाथ से प्रेस करके देखना है। अगर ये इजीली प्रेस हो रहा है तो बीन्स अच्छे से पक गए हैं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से उसको कुकर में डाल के पकाना है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस टमाटर को मैं गैस के ऊपर ऐसे सेक रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टमाटर के छिलके निकालने हैं। क्योंकि जब हम इसके छिलके निकालते हैं तो ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और अच्छे से बनती है और हमें ग्रेवी को फिल्टर नहीं करना पड़ता। ये देखो, अभी 2 से 3 मिनट में ही इसके छिलके निकालना स्टार्ट हो रहा है। तो गैस बंद कर दीजिए और इसके ऐसे पूरे छिलके निकाल लीजिए। और अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं बीन्स ग्रेवी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। कटे हुए 2 प्याज, कटे हुए 2 टमाटर, अदरक लहसुन की पेस्ट, अगर ना हो तो आप घर पे भी बना सकते हो, बटर, तेल, काली मिर्च की पाउडर और नमक। सबसे पहले डालते हैं बटर और अब थोड़ा सा डालेंगे तेल। तो चलो अब डालते हैं कटा हुआ प्याज, उसको फ्राई कर लेते हैं। अगर हमें प्याज को जल्दी से फ्राई करना हो तो हम अगर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो प्याज बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे से फ्राई होता है। अब अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दीजिए और उसे थोड़ा सा फ्राई कीजिए। अब कटे हुए टमाटर डालते हैं और उसे थोड़ा सा मिक्स करके 5 मिनट के लिए उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं और कम गैस फ्लेम पे उसे अच्छे से पकने देते हैं। ये देखो दोस्तों, टमाटो बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, पूरी तरह से स्मैश हो गए हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो तब तक हम देखते हैं पोटैटो स्कोन की रेसिपी। पोटैटो स्कोन बनाने के लिए हमें चाहिए बॉईल किया हुआ आलू, काली मिर्च पाउडर, बटर, मेल्ट किया हुआ नमक, गेहूं का आटा और मैदा। तो अब हम आलू को स्मैश करते हैं और ध्यान रहे कि आलू को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं उबालना है, अंदर से थोड़ा सा कच्चा रखना है और उसको पूरा ठंडा होने के बाद ही हमें स्मैश करना है। इस तरह से पोटैटो स्मैश होना चाहिए। आप चाहे तो स्मैशर भी यूज कर सकते हो। इसमें डालते हैं अब नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गेहूं का आटा डालते हैं 3 से 4 चम्मच और मैदा 3 से 4 चम्मच। आप चाहे तो पूरा मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ बटर 2 से 3 चम्मच। तो अब हम इसका एक अच्छे से डो बनाते हैं, इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। तो अगर आलू थोड़ा सा अंदर से कच्चा हो तो आलू पानी नहीं छोड़ता, और कम उबला हुआ हो तो इसकी वजह से वो पानी ज़्यादा नहीं छोड़ता। तो कम आटे में ये बहुत अच्छे से भुना जाता है। तो ये देखो, इस तरह से डो
इस तरह से हमारा आटा भूनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रखते हैं। चलो, अब आटा भी भून लिया है। अब बनाते हैं बीन्स की ग्रेवी। ये अब ठंडा हो गया है, तो इसको हम मिक्सर में अच्छे से पीस लेते हैं इस तरह से। अब इसमें डालते हैं आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और फिर से 1 चम्मच बटर। अब हम बीन्स को भी ऐड करते हैं और उसका जो पानी है वो भी ऐड कर देते हैं। ध्यान रहे कि ऊपर से पानी जितना कम हो सके उतना डालो, क्योंकि ये जो बीन्स का पानी रहता है उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और उबालते टाइम पे ही थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया। 1 चम्मच शक्कर डालते हैं और ढक्कन रखकर इसे हम 10 मिनट तक कम गैस पे पकने देते हैं। तो बीन्स अभी पक रहे हैं, तब तक हम बनाते हैं पोटैटो स्कॉन। तो आटे के हम छोटे छोटे गोले बनाए और एक गोला लेके उसको प्लेन सरफेस पे थोड़ा सा आटा डाल के उसको हाथ से ही प्रेस करते हैं। और हाथ को अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा हाथ को भी लगा ले। कोशिश करो कि राउंड शेप बना ले और थिकनेस इसकी ऐसी होनी चाहिए। ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए। अब ये अच्छे से राउंड हो गया है, तो अब हम इसे 4 पार्ट में कट कर लेते हैं। अब पैन पे तेल डालकर शैलो फ्राई करते हैं। आप चाहे तो और भी तेल लगा सकते हो। अब ये अच्छे से सेक लेते हैं। हम इसे दोनों साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हम ये दोनों चीज़ें कैसे एक साथ बना रहे हैं। एक गैस पे बीन्स की ग्रेवी उबाल रही है, तो दूसरी गैस पे हम पोटैटो स्कॉन बना रहे हैं। तो ये देखो, अभी हमारी बीन्स की ग्रेवी भी रेडी हो गई है। तो इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम बनाते हैं हाफ फ्राइड एग। तो ये 2-3 मिनट में तो रेडी भी हो जाता है। तो इसको हम इस छोटे से पैन में ही बनाएंगे और ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम कम ही रखें। तो थोड़ा सा बटर डालते हैं। अंडे को बहुत ही अच्छे से कट करना है। ये जो येलो बल्क है उसको कट नहीं होने देना। तो अब उस पे डालते हैं थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर। अब 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देते हैं और गैस कम ही रखना है और उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें पानी बहुत ही कम बचा है, तो ये पक गया है। तो गैस बंद कीजिए। इसको हमें एक ही साइड से फ्राई करना होता है, साइड को पलटी नहीं करना होता। हाफ फ्राइड को बहुत ही संभाल कर प्लेट में निकालो। ध्यान रखिए कि ये जो येलो बल्क है वो टूट ना जाए। इसके ऊपर अब डालते हैं थोड़ा सा बटर। तो ये देखो, ऐसे ये स्कॉटिश ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा हाफ फ्राइड अच्छे से हुआ है या नहीं। तो इसको ऐसे कट करके देखते हैं। इसमें से अगर ये येलो बल्क वैसे ही रहा है तो अच्छे से पक गया है समझो। तो देखो, ये जो येलो बल्क है ये पूरी तरह से वैसे के वैसे ही रहा। तो ये हो गया हमारा हाफ फ्राइड अच्छे से तैयार। तो चलो, अब ये पोटैटो स्कॉन को हम सर्व करते हैं बीन्स की ग्रेवी और हाफ फ्राइड एग के साथ। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर बना के देखो और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ये कमेंट करके बताइए।
और मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।